400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब आपका मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का सवाल हो, आपके हर क्वेश्चन, हर डाउट का मिलेगा तुरंत सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सअप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8400 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की फोटो खींचिए और उसे क्रॉप कीजिए और 5 सेकंड में उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT, JEE, नीट, CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन। नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो आप सभी बच्चों के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। और इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 10 हिंदी का मॉडल पेपर बताने वाला हूं, जो आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और इस पेपर में आपके जितने भी क्वेश्चन हैं, ऑल क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपोर्टेंट हैं बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए। अगर आप कक्षा 10th के छात्र हैं और बोर्ड परीक्षा 2022 में शामिल हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके प्रश्न नंबर 1। और प्रश्न नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया गया है कि श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाने के लिए किसे भेजा। और यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं आपको उद्धव को, ब में आपको सूरदास को, और स में आपके भ्रमर को, और द में आपके अरकुर को। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आप अपनी बुक में देख सकते हैं। उसके बाद में दूसरा प्रश्न आपको दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि कवि देव का जन्म स्थान है, यानी कवि देव का जन्म स्थान आपको बताना है। तो ए ऑप्शन में आपको इटावा दे रखा है, और ब ऑप्शन में आपको दे रखा है बनारस, और स ऑप्शन में आपको दे रखा है झांसी, और द में आपके है मेरठ। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन आपको दिया है कि निराला नाम से प्रसिद्ध कवि है, जयशंकर प्रसाद हैं, हरिवंश राय बच्चन हैं, या सूर्यकांत त्रिपाठी हैं, या गिरिजा कुमार है। तो जो आपका राइट आंसर है वो आपको इसमें लिखना है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 4 आपको यहाँ पर दिया गया है कि यामिनी से क्या तात्पर्य है। तो तारों भरी चांदनी रात होती है, या फूलों की खुशबू होती है, और स ऑप्शन में आपको अंधेरी रात दिया गया है, और द में आपके दिया गया है बरसात। तो जो भी आपका राइट आंसर है वो आपको इसमें लिखना है। और प्रश्न नंबर 5 आपको दिया है कि कसम्बे में किसकी मूर्ति लगी हुई थी। नेताजी की लगी हुई थी, गांधी जी की, नेहरू जी की, या पटेल जी की। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया है कि कलम का जादूगर कहा जाता है। तो कलम का जादूगर किसे कहा जाता है, बाल गोविंद भगत को, या रामवृक्ष बेनीपुरी को, या जयशंकर जी प्रसाद को, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 है आपके मानवीय करुणा की दिव्य चमक बताया गया है। तो ए ऑप्शन में आपको दिया है लेखक, और ब में आपको दिया है परिमल संस्था को, और स में आपके दिया है फादर बुल्के को, और द में दिया आपके माँ को। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया है कि एक कहानी यह भी मुख्यतः वर्णन है। तो पिताजी के व्यक्तित्व का, प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का, या दोनों का, और द में है दोनों का नहीं। तो जो भी आपका राइट आंसर है वो आपको इसमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया है कि भारत आने वाली इंग्लैंड की रानी का नाम था। तो एलिजाबेथ द्वितीय, और ब में डायना, और स में एलिजाबेथ प्रथम, और द में उपयुक्त सभी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है सिक्किम की राजधानी। तो सिक्किम की राजधानी क्या है, गंगटोक है, ब में आपको दिल्ली दिया गया है, स में जयपुर है, द में आपके पटना है। ओके, उसके बाद में है आपके खंड ब, और खंड ब में पहला प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक अपठित गद्यांश को पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी आपको एक गद्यांश दिया गया है और इस गद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद में यहाँ पर 5 प्रश्न आपको दिए गए हैं, इन 5 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। तो पहला प्रश्न है उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। दूसरा प्रश्न है सभी धर्म हमें कहाँ पहुंचाने के साधन है। और तीसरा प्रश्न है कि हमें सभी धर्मों के प्रति कैसे भाव रखने चाहिए और क्यों चाहिए। उसके बाद में प्रश्न नंबर 4 है हमें कैसे धर्म की आवश्यकता है। और गद्यांश में से संभव शब्द का विलोम शब्द लिखिए, यानी संभव शब्द का आपको विलोम शब्द बताना है। और अथवा में भी आपको एक गद्यांश दिया गया है, ये गद्यांश भी आप कर सकते हैं, यानी जो आपको अच्छे से आता है वो गद्यांश आपको करना है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 2 आपको दिया है कि निम्नलिखित में से किसी एक अपठित पद्यांश को पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आपके एक पद्यांश है और इस पद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद में जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं उन क्वेश्चंस के आपको अच्छे से आपको आंसर लिखने हैं।
उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपको दिया है खंड स, और खंड स में प्रश्न नंबर 3 आपको दिया है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 150 शब्दों में निबंध लिखिए। पहला है आपके रक्षाबंधन, ब आपके ईद है, और तीसरा आपके मेरा प्रिय खेल, और 4 है आपके हमारी राष्ट्रीय पर्व है। इनमें जो आपको अच्छा लगे उस पर आप 150 शब्दों में आपको निबंध लिखना है। और प्रश्न नंबर 4 है समय को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अजमेर का छात्र अभिषेक मानते हुए अपने प्रधानाचार्य को बीमारी के कारण 3 दिन का अवकाश प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। और इसके अथवा में भी आपको दिया गया है कि समय को भरतपुर निवासी सुरेश मानते हुए मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए निर्वाचन अधिकारी को आवेदन लिखिए। ओके, उसके बाद में खंड द, और खंड द में आपके प्रश्न नंबर 5 आपको दिया गया है, और खंड द में आपके व्याकरण के प्रश्न है। तो 5वां प्रश्न है संज्ञा किसे कहते हैं, 2 उदाहरण लिखिए। और 6ठा प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण छांटकर लिखिए। तो इसमें पहला दे रखा है हिरण बहुत तेज दौड़ता है, और दूसरा है इसमें गाय हरी हरी घास खाती है। 7वां प्रश्न है क्रिया किसे कहते हैं, 2 उदाहरण लिखिए। और 8वां प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द लिखिए। तो यहाँ पर आपको वाक्य दे रखे हैं बच्चों को पढ़ाने वाला और चित्र बनाने वाला। उसके बाद में प्रश्न नंबर 9 आपको दे रखा है निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। इसमें पहला है सीमा कक्षा 10 में पढ़ता है, और दूसरा है वह महिला विद्वान है। ओके, उसके बाद में खंड य, और खंड य में प्रश्न नंबर 10 आपको दिया है कि निम्नलिखित में से किसी एक पठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यानी ये पद्यांश है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, और जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं इन क्वेश्चंस के आपको आंसर लिखने हैं। अगर ये गद्यांश आपको नहीं आ रहा है तो अथवा वाला भी आप कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आपको करना है। और प्रश्न नंबर 11 आपको दिया गया है निम्नलिखित में से किसी एक पठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये भी आपके एक गद्यांश दिया गया है, और नीचे इसके प्रश्न हैं जो आपको करने हैं। ओके, और अथवा वाला भी आप कर सकते हैं। उसके बाद में प्रश्न नंबर 12 आपको दिया गया है कि आत्मकथ्य कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो ये भी आप कर सकते हैं अथवा वाला। मिट्टी के गुणों का वर्णन कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से आपको आना चाहिए। उसके बाद में प्रश्न नंबर 13 है कि पाठ के आधार पर फादर बुल्के के हिंदी प्रेम का वर्णन कीजिए। और अथवा में है आधुनिक शिक्षा के संबंध में द्विवेदी जी के विचार लिखिए। ये क्वेश्चन आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम 2022 में आ सकता है। और प्रश्न नंबर 14 है डुमराव गांव तथा सहनाई में क्या संबंध है। और 15वां प्रश्न है लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताई है। ये क्वेश्चन भी आपके इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 16 है कवि ने श्री ब्रज दुलह किसे कहा है। और प्रश्न नंबर 17 है कवि के अनुसार फसल क्या है। और 18वां प्रश्न है कैप्टन की कहानी हालदार साहब को किसने सुनाई। और 19वां प्रश्न है बेटे की मृत्यु के बाद भगत ने क्या किया। और 20वां प्रश्न है प्रश्नों का सही उत्तर लिखिए। ओके, उसके बाद में खंड 5, और खंड 5 में आपके 21वां प्रश्न आपको दिया है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यानी यहाँ पर 3 प्रश्न आपको दे रखे हैं, इनमें से आपको 2 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है कि लेखक के पिताजी मछलियों को क्या खिलाते थे। और एलिजाबेथ के दर्जी किस बात से परेशान थे। और तीसरा है दुलारी कौन थी। प्रश्न नंबर 22 है रानी के आगमन पर अचानक क्या समस्या आई। और 23वां प्रश्न है टुन्नू ने दुलारी को क्या दिया। और 24वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किसी एक का जीवन परिचय लिखिए। सूरदास है, और दूसरा देव है, और तीसरा यशपाल है, और चौथा आपके यतींद्र मिश्रा। ओके, तो ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। और मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।